प्रिय साथियों, कलयुग का ग्रह राहु। राहु जिसको तारे उसको कौन मारे। दोस्तों, वैसे तो मैंने अपने वीडियो सुपरमैन ऑफ ज्योतिष गुरु पर पहले MS धोनी और विराट कोहली जैसे क्रिकेट के बेताज बादशाहों की जन्म पत्रिका आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं, लेकिन आज मेरा मन राहु ग्रह के विषय में बोलने के लिए है। और मैं आप सभी को विराट कोहली, MS धोनी और शाहरुख खान इनकी जन्म पत्रिका में मात्र राहु एक ऐसा ग्रह देखा है। और साथियों, इस पर मैंने लगभग 8 से 10 दिन तीनों जन्म पत्रिकाओं पर बहुत रिसर्च किया है। इसके पश्चात आपको राहु की उनकी जन्म पत्रिकाओं में प्लेसमेंट और 16 प्रकार के वर्ग चार्टों में उनकी स्थिति। साथियों, जब हम किसी जन्म पत्रिका को नॉर्मली देख लेते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम ये देखते हैं कि राहु इसका दशम भाव में है, एकादश भाव में है, या चंद्रमा से भी एकादश है, लगन से भी एकादश है, आदि आदि चीज़ों को हम देख लेते हैं। लेकिन जो डीपली एनालिसिस है साथियों, ज्योतिष का मतलब है कि आप बाल की खाल निकाल लें। तो आज मैं शाहरुख खान, MS धोनी और विराट कोहली इन तीनों की जन्म पत्रिकाओं में एक बहुत ही गहरा जो रहस्य है राहु का छिपा हुआ, उसके विषय में आपको वीडियो बना रहा हूं। बहुत ही ज़बरदस्त रहस्योद्घाटन करूंगा। मेरे पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मैं ऐसे ही बहुत ही रोचक विषयों पर वीडियो डालता रहता हूं और अब आगे और ज़्यादा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए अपने विषय पर चलते हैं। MS धोनी। साथियों, सबसे बड़ी बात क्या है कि इन तीनों की जो जन्म पत्रिकाएं इंटरनेट पर पड़ी हैं वो मैंने बाकायदा इनकी लाइफ स्टाइल से मैचिंग की हैं। और जब मैंने इसको सत्य पाया है तब मैंने इसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने का डिसीजन लिया है। सबसे पहले हम अगर MS धोनी की कुंडली को लें तो उनकी कन्या लगन बनती है और एकादश भाव में कर्क का राहु है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि MS धोनी ने जो क्रिकेट में नाम कमाया है, पैसा कमाया है, शोहरत कमाई है, वो किसी से भी छिपी नहीं है। दोस्तों, लगन से एकादश और चंद्रमा से एकादश भाव में राहु MS धोनी को बहुत ही जबरदस्त पैसे का बेताज बादशाह बना रहा है। उसका कारण है कि वह लगन से भी एकादश है और चंद्रमा से भी एकादश है। साथ ही कन्या लगन में धन और भाग्य के लॉर्ड शुक्र के साथ वह बैठा हुआ है और शुक्र जो है कर्क राशि में बैठा हुआ है। दोस्तों, काल पुरुष में कर्क राशि सुख स्थान की राशि है और वहां पर शुक्र हो जाता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यानी कि दिग्बली। तो जब भी किसी जातक की कुंडली में शुक्र कर्क राशि में बैठेगा और वह राहु के साथ बैठेगा तो यह अपने आप में कमलापति योग बनता है, यानी ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यवान, लक्ष्मीवान होता है। बहुत सारे मेरे दोस्त जो मुझे कमेंट करते हैं वह ये कहते हैं कि आप जब किसी फेमस व्यक्ति की कुंडली बनाते हो तो उसमें तो आपको दृष्टिगोचर होता ही है कि यह अरबपति है, तो आप उसके पीछे बोल देते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैंने MS धोनी की कुंडली को बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। दूसरी बात क्या है मित्रों कि जहां 11वां स्थान में कर्क राशि में राहु और शुक्र बैठे हैं, वहां राहु को भिन्नाष्टक वर्ग में 8 में से 5 अंक मिल रहे हैं और सर्वाष्टक वर्ग में 36 अंक लेकर राहु यहां बहुत बेस्ट पोजीशन में है। दोस्तों, यदि किसी भी व्यक्ति का राहु एकादश में है तो वहां पर सर्वाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग में उसके अंकों को देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो हमारे सब डिविजनल चार्ट्स हैं उनमें क्रमशः आपको यह देखना जरूरी है कि जितने 16 प्रकार की वर्ग कुंडलियां हैं उनमें राहु लगन से 11वां, तीसरा ज्यादातर बैठा होना चाहिए। इसके अलावा वह अपनी मित्र राशियों में
होना चाहिए और वह षोडश वर्ग चार्टों में यानी 16 प्रकार के सब डिविजनल चार्ट्स में वह 8 में से 4 से अधिक अंक लेना चाहिए। तो MS धोनी की कुंडली में ये सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, यानी कि इनका लग्न से 11वां और चंद्रमा से 11वां है और भाग्य शुक्र के साथ वह बैठा है और इसके साथ साथ 2002 से इन पर राहु की महादशा लगी है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पर्टिकुलर ग्रह जो आपकी कुंडली में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होकर बैठा है, खास तौर से हम राहु की चर्चा कर रहे हैं, तो जब भी राहु कुंडली में अच्छा हो तो उसकी पीक टाइम पर महादशा आनी बहुत जरूरी है। तो MS धोनी को 2002 से 2020 तक 18 वर्ष के लिए राहु की महादशा का पीरियड मिला है, जो कि उनकी कुंडली में लगन से एकादश और चंद्रमा से एकादश होकर सर्वाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग में क्रमशः 8 में से 5 और 36 अंक ले रहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं राहु के विषय में ही चर्चा करेंगे विराट कोहली की कुंडली में। यह किसी से छिपा नहीं है कि विराट कोहली ने जो फिल्मी एक्टर्स हैं उनसे शादी की है और वो भी जो है फिल्मी दुनिया में काफ़ी नामी गामी हस्ती हैं। तो अगर विराट कोहली की कुंडली को लें तो इनका भी जो भी इनका चरमोत्कर्ष हुआ है वह राहु की महादशा में हुआ है। इनको भी पीक टाइम पर राहु की महादशा मिली है और इनकी कुंडली में मित्रों राहु बहुत ही ज्यादा नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है और ये तीसरे, छठे और 10वें और 11वें में खास तौर से चंद्रमा से यानी आपकी चंद्र राशि से यदि राहु तीसरे, छठे, 10वें और एकादश भाव में बैठा है और यह सर्वाष्टक वर्ग और अष्टक वर्ग में अच्छे अंक ले रहा है, इसके साथ ही साथ यह 16 वर्ग चार्टों में अपनी मित्र राशियों में बैठा है और वहां भी यह सर्वाष्टक वर्ग में 4 या 4 से अधिक अंक लेकर बैठा है, तभी यह आपको विराट कोहली और धोनी जैसा बनाएगा। साथियों धनु लग्न बनती है, विराट कोहली जी की धनु लग्न बनती है और राहु कुंभ राशि में तृतीय स्थान में विराजित है और नवमांश कुंडली में राहु जो है दशम भाव में बैठा है जहां सूर्य और गुरु जैसे वहां ग्रह विद्यमान है और राहु मीन राशि में बैठा है और मीन राशि का लॉर्ड गुरु भी वहीं विराजमान है, यानी कि लगन चार्ट में तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में और नवमांश कुंडली में राहु 10वें भाव में है। दोस्तों राहु जिसके 10वें दुनिया उसके बस में। तो कुल मिलाकर विराट कोहली की मैंने जो सब डिविजनल चार्ट्स हैं उनमें राहु का अध्ययन किया है, वहां राहु सब डिविजनल चार्ट्स जो 16 प्रकार के चार्ट्स होते हैं उनमें सभी चार्ट्स में वह अपनी मित्र राशियों में विद्यमान है और क्रमशः 8 में से 4 अंक या 4 से अधिक अंक लेकर बैठा है। तो जब तक राहु इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है, इन शर्तों को पूरा नहीं करता है, तब तक राहु जो है आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं इतना जबरदस्त उत्कर्ष जो है आपको नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद यदि हम बेताज बादशाह, फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह शाहरुख खान की कुंडली को देखते हैं तो उनकी कुंडली में वृषभ राशि का राहु दशम भाव में है, जो कि अपने आप में एक बहुत शानदार पोजीशन है और राहु का डिस्पोजिटर जो है शुक्र वो धनु राशि में बैठा है। तो दोस्तों जब किसी कुंडली में राहु जैसा ग्रह दशम भाव में बैठेगा और वह अपनी मित्र राशि में बैठेगा या उच्च राशि में, कुछ ज्योतिषों के मतानुसार राहु वृषभ राशि में उच्च का होता है, तो हमारे जो किंग खान हैं उनकी कुंडली में दशम भाव में राहु बैठा है और राहु का डिस्पोजिटर केंद्र का मालिक होकर पंचम त्रिकोण में बैठा है। पंचम भाव एंटरटेनमेंट का भाव है, एक्टिंग का भाव है और वह फिल्मी दुनिया में ले जाने के लिए काफी है। तो दोस्तों शाहरुख खान की कुंडली में भी मैंने जो सब डिविजनल चार्ट्स हैं उनमें रीडिंग किया है, तो वहां भी वह सर्वाष्टक वर्ग में अच्छे अंक लेकर बैठा है और भिन्नाष्टक वर्ग में भी वह अपनी मित्र राशियों में बैठा है। तो यदि आपको ये राहु से संबंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप जो है अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बनी हुई बेल को अवश्य दबाएं।
दोस्तों आगे भी मैं ऐसे रोचक विषयों से आपको अवगत कराता रहूंगा। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी दर्शकों।